नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। आपको याद होगा रिसेंटली यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर ऑलरेडी हमने इस वीडियो के अंदर चर्चा कर लिया था कि यहां पर सरकार जो है वो जो दो चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म जो लोग अपनाएंगे उसको क्या फायदा देगी, जो लोग वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाएंगे वहां पर सरकार और ज्यादा फायदा देगी और सरकार यहां पर डिसइंसेंटिवाइज करेगी अगर आपके पास दो से ज्यादा बच्चे हैं। तो ये सारी चर्चा हमने यहां पर कर ली थी, उसके बारे में मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा। डिस्कशन आज हमारा मुद्दा यह है कि क्या एक्चुअल में हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल की आवश्यकता है, क्या जो यूपी ये बिल लेकर आ रहा है क्या एक्चुअल में इससे कोई फायदा होगा या फिर आगे चलकर हमें इससे नुकसान देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि देश के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, मतलब बड़ी तेजी से देश की जनसंख्या आबादी बढ़ते जा रही है। तो क्या एक्चुअल में ऐसा है वो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताने वाला हूं। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं। रिसेंटली आपको याद होगा 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे गया था, जहां पर जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-30 मतलब 10 साल के लिए किस प्रकार का पॉपुलेशन पॉलिसी रहेगा वो लेकर आए थे और उसके अंदर चर्चा किया था उन्होंने कि टोटल फर्टिलिटी रेट ये कम किया जाएगा बाय 2026 टू 2.1। मतलब जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, मैं इसके बारे में आपको डिटेल से आगे बताऊंगा, डोंट वरी। टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 लाया जाएगा और 2030 आते आते इसको 1.9 लाया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा कि पूरे विश्व भर में जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत बड़ा हर्डल बनता जा रहा है डेवलपमेंट के केस में, तो हमें यहां पर उसको संभालने की जरूरत है, कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और इसी की वजह से रिसेंटली जो पूरा पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा है वो और ज्यादा गहरा गया है। लेकिन यहां पर जो पॉलिसी अपनाई जा रही है, स्पेशली बीजेपी रूल्ड स्टेट्स की अगर हम बात करें, इसको लेकर ऑपोजिशन जो है वो कई सारे क्वेश्चन रेज कर रहा है। उनका यह कहना है कि ये सारी जो चीजें लाई जा रही हैं वो एक पर्टिकुलर समुदाय के अंदर यहां पर भय क्रिएट करने की, डिवाइसिव मेजर्स लेने की कोशिश किया जा रहा है। और स्पेशली यहां पर क्वेश्चन यह आता है कि जिस प्रकार से अभी रिसेंटली कुछ राज्यों के अंदर बीजेपी रूल्ड स्टेट में यहां पर जिस प्रकार से ये जो बिल लाया जा रहा है उसकी वजह से क्वेश्चन खड़ा होता है। दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस समय पैंडेमिक के बीच में ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे हाँ क्यों नहीं, इसका समय थोड़ी होता है, कभी भी ला सकते हैं। चलो ठीक है, अगर हम इसको मान लेते हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, सभी के मन में आना चाहिए, कि क्या देश में इस समय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है? मतलब कि पॉपुलेशन कंट्रोल हम क्यों करेंगे? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, तभी हम कर रहे हैं। तो क्या एक्चुअल में ऐसा है जिसकी वजह से हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है? तो यह पूरा मुद्दा समझने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टीएफआर क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका सिंपल अर्थ यह हुआ कि एक जो महिला होती है, कोई एक जो महिला है वो अपने पूरे समय में जब वो बच्चे दे सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है, तो उस पूरे समय में एवरेज में हर एक महिला देश के अंदर कितने बच्चों को जन्म दे रही है। और ऑब्वियस सी बात है यहां पर अगर महिला होगी तो पुरुष भी होगा। तो अगर सपोज मैं कहता हूं टोटल फर्टिलिटी रेट इस समय देश के अंदर 3 है, मतलब हर एक महिला और पुरुष मिलकर 3 बच्चे को जन्म दे रहे हैं, मतलब 2 लोग मिलकर 3 बच्चे को जन्म दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देश की आबादी तो बढ़ती जाएगी, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन जो स्टेबल पॉपुलेशन, अगर हम कहें कि आज जो पॉपुलेशन है वही 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद सेम पॉपुलेशन रहे, इसके लिए कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 होना चाहिए। वैसे तो 2 आप कह सकते हो, 2 का मतलब यह हुआ कि हर एक महिला जो है वो 2 बच्चे को जन्म दे रही है, मतलब हस्बैंड और वाइफ मिलकर 2 बच्चे को जन्म दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 2 लोग की मृत्यु होगी आगे चलकर और 2 लोग जन्म हो गए, तो ये रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं, स्टेबल कहते हैं, सेम पॉपुलेशन रहेगा। और 2.1 इसलिए जोड़ दिया गया कि हो सकता है कुछ लोग की पहले मृत्यु हो जाए, तो इसलिए 2.1 जो है टोटल फर्टिलिटी रेट को कहा जाता है स्टेबल पॉपुलेशन, जो कि ज्यादातर देश यही अचीव करना चाहते हैं। ज्यादातर अगर आप देश देखोगे उनका यही अचीवमेंट होता है कि वो 2.1 से भी बहुत कम ना हो और इससे कहीं बहुत ज्यादा ना हो जाए। ये 2.1 के आसपास रहेगा तो वो देश जो है ज्यादा सही तरीके से बढ़ सकता है। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन यह है कि भारत के अंदर इस समय टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इस समय भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.2। जी हां, ये ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। एक महिला जो है ऐसा नहीं है 3 बच्चे को 4 बच्चे को जन्म दे रही है। आज के डेट में जब मैं आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 2.2 पूरे देश का है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहां पर बताया जाता है कि 19 स्टेट्स के अंदर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से नीचे आ चुका है। किसी राज्य में आपको 1.7 मिलेगा, किसी राज्य में 1.6 मिलेगा।
सिर्फ यही नहीं, मैं आपको 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो पिछले साल रिलीज किया गया था उसमें भी यहां पर कई सारी चीजें बताई गई थी और बोला गया था कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स हैं भारत के अंदर, वहां पर ऑलरेडी टोटल फर्टिलिटी रेट वो नीचे जा चुका है, 2.1 से नीचे जा चुका है और करीब 17 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया था। अगर इसमें से बिहार, मणिपुर, मेघालय अगर आप निकाल दो तो बाकी के जितने राज्य हैं वहां पर 2.1 से ये और नीचे हो गया। मतलब क्या हुआ कि रिप्लेसमेंट लेवल के भी हम नीचे आ चुके हैं। जो स्टेबल पॉपुलेशन होना चाहिए, जो मेंटेन करना चाहिए आगे चलकर, क्योंकि काम कौन करेगा अगर सभी लोग यहां पर अगर बच्चे बहुत कम होने लगेंगे देश के अंदर, तो जापान जैसी हालत हो जाएगी। चाइना के अंदर आपने रिसेंटली देखा होगा किस प्रकार से जो चाइना है वो अब पॉपुलेशन इंक्रीज करना चाहता है। वो लोगों को कह रहा है कि आप 3 चाइल्ड को लेकर आइए। 2016 में चाइना ने अपनी पॉलिसी बदली थी, कहा था 2 चाइल्ड अब आप कर सकते हो 1 चाइल्ड पॉलिसी से। अब वो कह रहा है कि नहीं 3 चाइल्ड करिए, लेकिन उनका सक्सेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास आबादी नहीं है, वर्क करने के लिए पॉपुलेशन अब कम होती जाएगी। इनफैक्ट मैं आपको एक वेबसाइट पर लेकर आया हूं, नीति आयोग का वेबसाइट, आप क्लियरली देख पाओगे और ये बेसिकली आपको 2000 से लेकर 2016 तक ये पूरा जो डेटा है वो आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप क्लियरली यहां पर देख पाओगे कि 2016 का, अब मैं आपको 2021 तो छोड़ो, अब मैं आपको 2016 का डेटा अगर आप देखो यहां पर तो दिख रहा होगा आपको, आंध्र प्रदेश के अंदर 1.7 है टोटल फर्टिलिटी रेट, असम के अंदर 2.3, अब तो ये और नीचे आ गया है, असम के अंदर 2 से भी नीचे आ गया है, बिहार का 3.3 दिया हुआ है, 2016 का डेटा है, अब ये 3 से भी नीचे आ चुका है। आप कोई भी स्टेट्स देख लो ये ऑलमोस्ट काफी नीचे अब आ चुके हैं। वो पहले जैसा सिचुएशन नहीं रहा 1970s में, 80s में। उस समय तो ज्यादातर अगर आप देखोगे तो जो ज्यादातर पेरेंट्स क्या होता था कि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं होती थी, तो उसकी वजह से पेरेंट्स क्या करते थे, ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करते थे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, उसमें से हो सकता था कि 2-3 बच्चे जीवित हो जाए, जीवित रहे, कुछ कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। पहले वो सिचुएशन होता था, आज के डेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आप देखोगे ये 3.1 दिया हुआ है, ये 2016 का है, आज के डेट में ये हो चुका है 2.7। जी हाँ, ये 2.7 हो चुका है। इसके अलावा नीचे जितने भी आप राज्य देखो काफी स्टेबल हो चुके हैं। इंडिया का 2.3, ये 2016 का जैसे मैंने आपको बताया, अभी हो गया है ये 2.2। और यहां पर आप ग्राफ में भी देख सकते हो 1960 से लगातार हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो हर महिला बच्चे को जन्म देती है एवरेज में, तो ये अब आप देखोगे ये 2.2 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हालत खराब है, यूनाइटेड किंगडम हो गया, वहां पर बहुत नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर बड़ी संख्या वृद्ध पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन में शिफ्ट हो रही है, उनके पास यंग पॉपुलेशन बचा नहीं है। तो अगर आप सोच के देखिए, अगर हम फर्दर पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं तो आगे चलकर क्या भारत को दिक्कत होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन नहीं बचेगा, यंग पॉपुलेशन नहीं बचेगी काम करने के लिए। जो अभी 90s और ये जितने भी हम लोग इस समय हुए हैं ये सारे ओल्ड एज में शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे लिए वर्क कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, हमें सोचने की आवश्यकता है। और स्पेशली अभी अगर आप देखो, हम इस पॉलिसी की बात करें, जो चाइल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो रही है, ये अभी मॉनसून सेशन अभी पार्लियामेंट का स्टार्ट होने वाला है, उसके जस्ट पहले 3 बीजेपी के राज्य में आया है, उत्तर प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, कर्नाटक हो गया। वैसे अगर आप देखोगे तो ज्यादातर बीजेपी लीडर्स ने डायरेक्टली कमेंट नहीं किया है, कोई कम्युनल एंगल को लेकर डायरेक्टली कमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर आप आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान देखोगे तो उन्होंने यह कहा था कि बंगाली स्पीकिंग जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उनके अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, उनका यह बयान था, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उनका यह बयान था कि ऐसा है। लेकिन एक्चुअल अगर मैं आपको दिखाऊं, जो आसाम का खुद का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो ये कहता है कि सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं, जो कॉन्डम्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, वो आपका मुस्लिम वुमेन में ही देखने को मिलेगा 49%। ये आसाम की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर क्रिश्चियन में अगर आप देखो तो 45%, हिंदू वुमेन में अगर आप देखो तो 42%, ये आपका कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जाता है। कुछ और भी नेता वगैरह हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी के एक लीडर हैं, उनका कहना था कि अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो अगर वॉर होता है कल के डेट में तो हमारे पास मैन पावर नहीं होगा। तो ये फालतू के बयान है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। आज के डेट में जो वॉर वगैरह होता है वो आपका पॉपुलेशन के आधार पर नहीं होता है। जिसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा बेटर है, स्किल ज्यादा बेटर है, वो यहां पर वॉर को जीत सकता है। तो ये आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या रिलीजन का, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप देखो तो मैसेज तो यही सेंड होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लोग ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। ऐसा मतलब हम ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो बिल वगैरह लाए जा रहे हैं इससे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि एक मैसेज सेंड किया जाता है कि उनके अंदर ज्यादा बच्चा पैदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उधर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो क्या एक्चुअल में ऐसा है, क्या रिलीजन का फर्टिलिटी रेट के साथ कोई संबंध आपको देखने को मिलेगा? क्योंकि जो फैक्ट हमारे सामने है आज के डेट में, जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज आप देखिए, इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, वो भारत से और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहां पर जो बर्थ रेट है वो लगातार भारत से ज्यादा गिर रहा है। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जहां पर काफी बड़ी आबादी रहती है मुस्लिम
मुस्लिम्स की। इनफैक्ट अगर भारत में भी आप देखो तो केरला के अंदर जहां पर बड़ी मुस्लिम की आबादी है वहां पर फर्टिलिटी रेट हमारे कुछ जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, यूपी बिहार में अगर आप बात करिए वहां पर जो हिंदूज हैं उनसे भी आपको कम देखने को मिलेगा केरला के अंदर जो मुस्लिम्स रहते हैं। तो मेनली मेरा यहां पर यह कहना है कि रिलीजन को अगर हम डायरेक्टली लिंक करते हैं फर्टिलिटी रेट के साथ, ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। दो चार एग्जाम्पल हमारे सामने होते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है और हमें लगता है कि नहीं ऐसा हो रहा होगा, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो ज्यादा बच्चे पैदा, लेकिन फैक्ट हमारे सामने जो है वो काफी डिफरेंट चीजें कहती हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं ये जो पॉलिसी लाने की कोशिश की जा रही है स्पेशली यूपी के अंदर, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है। कैसे? पेपर में अगर आप देखोगे जो ड्राफ्ट पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई है उसके अंदर क्या बोला गया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सेफगार्ड करना है, इन्फेंट मैटरनल मोर्टेलिटी, इलनेस, कई सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा जो कि एक अच्छा मेजर है। इनफैक्ट यूपी सरकार ने कहा है कि हम इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, जिनके पास एक बच्चा होगा और ज्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये पेपर में देखने को तो अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में कुछ रीसेंट स्टडी वगैरह किए गए थे कुछ लोगों के द्वारा, आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा, उन्होंने ये पाया कि जब भी ये पॉलिसी आती है, जिन राज्यों के अंदर ये इस तरह की पॉलिसी लाने की कोशिश की गई है, उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, वाइफ्स को डाइवोर्स दे देते हैं ताकि लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर जो है आपका चुनाव लड़ सकें। जो फैमिलीज हैं वो चिल्ड्रन को गिव अप कर देती हैं ताकि डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, क्योंकि अगर पॉलिसी लाया जाएगा कि 2 बच्चों से ज्यादा अगर आपके पास हैं तो यहां पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो यहां पर वो लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने बच्चे को छोड़ देंगे या फिर फैमिली अबैंडन कर देंगी। इसके अलावा सेक्स सेलेक्टिव जो अबॉर्शंस होते हैं, अनसेफ अबॉर्शन होते हैं, वो किया जाएगा। अब क्योंकि हमारे देश के अंदर लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि एटलीस्ट एक लड़का तो होना चाहिए परिवार में, तो यहां पर एक बच्ची हो गई, 2 बच्ची हो गई, फिर तीसरी बच्ची हो गई, तो यहां पर वो लोग क्या करेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए 2 बच्चे ही रहें, तो यहां पर अबॉर्शंस किए जाएंगे। इस तरह की सिचुएशंस हमें देखने को मिलेगी। तो ये नुकसान हो सकता है देश के लिए। जो हम अचीव करना चाहते हैं वो शायद, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हमें दूसरे मेथड अपनाने चाहिए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के अभियान को लाने की कोशिश करनी चाहिए, रादर देन यहां पर अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात करते हैं इस तरह के मेथड से। इनफैक्ट अगर आप रीसेंट सर्वे देखो यूपी के अंदर जो बीजेपी एमएलएज हैं उनके खुद अगर आप देखोगे तो 50% से ज्यादा बीजेपी एमएलएज ऐसे हैं जिनके पास 3 या उससे ज्यादा चिल्ड्रन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है ये पॉलिसी आने के बाद क्या इनकी सदस्यता जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ये बहुत सारे प्रश्न है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फाइनली अगर हम कंक्लूजन में बोलें तो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन जो पॉलिसी आया है उसमें उसके अंदर उनका कहना है कि हम फर्टिलिटी रेट को 2026 तक 2.1 लेकर आएंगे। अभी कितना है 2.7, मैंने आपको बताया 2030 को 1.9 लाया जाएगा। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स अगर आप देखो, मैंने आपको बोला था पहले ये सिचुएशन होता था 1993 में, आप देखिए यूपी के अंदर फर्टिलिटी रेट कितना है 4.8, काफी हाई है, मानता हूं ये बात, लेकिन आज के डेट में कितना हो गया है 2.7 हो गया है। तो क्या हमें अब ये लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली 2025 आते आते ये 2.1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी, कई सारी चीजें होंगी। आज के डेट में खुद ही लोग नहीं चाहते, कौन चाहता है कि उसके पास 5-10 बच्चे हों? ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम बढ़ रहा है, हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चीजें अपने आप यहां पर बेहतर होती जा रही हैं। तो ये प्रश्न आता है कि क्यों अभी ये बिल लाया गया है, अगले साल चुनाव है यूपी में, कई सारी चीजें हो सकती हैं, बट आई होप कि एटलीस्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको जो एक्चुअल चीजें हैं वो आपको गई होंगी, समझ में आया होगा। आपका क्या ओपिनियन है डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, सभ्य तरीके से बताइए, हम आपकी आवाज को सुनेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए वैसे तो भारत के अंदर हमेशा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर डेकेड था जिसमें बहुत लोग मारे गए थे, भुखमरी हो गया, ड्राउट हो गया, कई सारी चीजों की वजह से। तो कौन सा वो पर्टिकुलर डेकेड था जहां पर नेगेटिव पॉपुलेशन देखने को मिली थी भारत में, क्या आप बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। StudyIQ.com पर जाइए, काफी अफोर्डेबल रेट्स पर वहां पर सभी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।